औरंगजेब की तारीफ करके फंस गए। औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। आजमी के बयान पर जहां मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में छाया रहा, वहीं आज भी इस पूरे मुद्दे पर घमासान जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़ी है और मांग ये लगातार हो रही है। हम आपको बता दें कि हालांकि अबू आजमी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। आजमी ने अपनी सफाई में कहा, मैंने औरंगजेब के बारे में जो कुछ भी कहा वो इतिहासकारों और लेखकों के कथन के आधार पर कहा। मैंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या किसी महापुरुष के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। फिर भी अगर किसी को मेरी टिप्पणी से ठेस पहुंची है तो मैं अपने बयान और टिप्पणियां वापस लेता हूं, लेकिन यह मामला इतनी जल्दी शांत होता दिख नहीं रहा है। मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। और इससे पहले एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में आजमी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अबू आजमी जानबूझकर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी का अपमान कर रहे हैं। खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं। और उधर आजमी के बयान पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हरीश रावत ने औरंगजेब को निरंकुश शासक बताया। जो आदमी साहब ने कहा, अब तो उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, अच्छा किया। लेकिन औरंगजेब के विषय में एक धारणा है कि वो जो है धार्मिक उन्मादी और कट्टर और अत्याचारी थी। तो ये धारणा बनी हुई है लोगों की जो है। तो और ये सत्यता है कि उनकी कट्टरता के कारण ही जो है जो मुगल एम्पायर था, उनके बाद धीरे धीरे वो क्रैक हुआ, टूटा। क्योंकि कट्टरता का परिणाम हमेशा विनाशक होता है। और औरंगजेब पर अबू आजमी ने पहले भी कई बार बयान दिए हैं, लेकिन इस बार आजमी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशील व्यास, प्रवक्ता शिंदे गुट की तरफ से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं, इसके पहले हम आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा की तरफ से भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, प्रदीप सिंह जी और साथ ही साथ सुशील व्यास जी। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करेंगे। अब हंगामा तो बरपा है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब औरंगजेब प्रेम पनपा हो। नमस्ते तमन्ना जी, और दर्शकों को मेरा प्रणाम और साथी वक्ताओं को नमस्ते। तमन्ना जी, देखिए, ये अबू आजमी, ये जो कैरेक्टर है महाराष्ट्र की राजनीति में, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे ये चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और एक सीट मध्य प्रदेश के अलावा इनका कहीं अस्तित्व है नहीं। और अबू आजमी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, ये देखिए, इतना पाक महीना रमजान चल रहा है और इन्होंने जिस प्रकार की ये टिप्पणी की है और जिस प्रकार का इन्होंने अपना स्टंट मीडिया में आने के लिए किया है, अब मुझे नहीं समझ में आता कि इनके यहाँ मेहमान आने कम हो गए या इनको लोगों ने पूछना कम कर दिया या क्या कारण हो, ये क्यों ऐसा इन्होंने किया। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये जो है पूरा का पूरा समाज में डर, अविश्वास, घृणा फैलाने का इनका काम, इनका इतिहास भी वैसे रहा है। ये कोई नया इन्होंने नहीं किया। लेकिन कम से कम रमजान महीने को छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए पवित्र महीना है। हमारे देश के वासियों के लिए लोग अच्छे काम करने का व्रत लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखते हैं। लेकिन इनका ये करना केवल अपनी खोई हुई स्थिति को
कोई रिपोर्टर पूछ नहीं रहा था इनको, या कोई इनके वक्तव्य नहीं ले रहा था, तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट दे करके आ गए। इन्हें इन्हें शर्म करनी चाहिए। और ये जिस प्रकार से इन्होंने माफीनामा जारी किया है, वो एक केवल विदाउट सेंटिमेंट लेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक बार तीर निकल जाता है तो तर्कस से वो वापस नहीं आता। तो ये अबू आजमी जो जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, ये घृणित है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता, सामान्य जनता इनको इन्हीं के हिसाब से जवाब देगी। चलिए, सुशील व्यास जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं, प्रवक्ता शिंदे गुट की तरफ से। सर, जो ये बयान आया है, क्योंकि हमने इलेक्शंस के दौरान भी देखा था औरंगजेब को लेकर कई बार पार्टीज जो हैं वो औरंगजेब गाथा गाती हुई नजर आती हैं, कसीदे पढ़ती हुई नजर आती हैं, उनके कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। क्यों होता है ऐसा? तमन्ना जी, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे कि कुछ सस्ती राजनीति और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सुर्खियों में आ जाने के लिए भी इस तरह की बातें कभी कभी कर लेते हैं। अन्यथा परसों या कल कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इस तरह के बयान देकर के सुर्खियां बटोरी जाए। औरंगजेब जैसे अन्यायी, क्रूर, अत्याचारी व्यक्तित्व के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो एक अच्छा राजा था और वो प्रभावी राजा था, तो और उसने मंदिर बनवाए, ये इतिहास गवाह है, 1000 से ज्यादा प्रमुख मंदिर हिंदुस्तान के अंदर उसने ध्वस्त किए। और हिंदुओं के प्रति उसकी जो भावना थी, विशेषकर हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी महाराज के प्रति जो उतने अन्याय और अत्याचार उसने किए, और जिस तरह से संभाजी महाराज की क्रूरता के साथ हत्या उसने की, तो उसके बाद कोई भी महाराष्ट्रियन व्यक्ति विशेषकर इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं करेगा। और इस तरह के बयान अबू आजमी जो महाराष्ट्र के तीसरे या चौथे टर्म के एमएलए भी हैं, विधायक हैं, उनको जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और जो जैसे मेरे पूर्व प्रवक्ता जी ने भी कहा कि जो बयान भी उन्होंने वापस लेने की बात की, तो उन्होंने कहा असेंबली चलनी चाहिए, इसलिए मैं ये कहता हूं, मैं मान लेता हूं किसी की भावना। अरे किसी की भावना नहीं, आपने महाराष्ट्र के नहीं देश के करोड़ों जनता की भावनाओं को आहत किया है। जो अन्यायी और अत्याचारी है उसको आपने एक अच्छा राजा कहा, इससे बड़ी बात हमको भड़काने के लिए क्या हो सकती है देश की जनता को। तो ये एक बहुत ही हल्के रूप से उन्होंने अपना बयान को वापस लिया, लेकिन गंभीरतापूर्वक उन्होंने कहा था। तो इसलिए कहीं उनकी बयान वापस लेने की बात को हमको गंभीरता दिखती नहीं है। और जो भी ये जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने जो ये बयान दिया है, हिंदुस्तान की जनता उनको रिप्लाई देगी। और विशेषकर समाजवादी पार्टी जिसके वो प्रदेश के मुखिया भी हैं, अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए देश की जनता को कि इस तरह के व्यक्ति को क्या वो अपनी पार्टी में आगे भी जिम्मेदारी के पद पर रखेंगे। बिल्कुल। और प्रदीप जी, देखिए, बड़ी विडंबना है ये। एक तरफ हम महाकुंभ को लेकर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। प्रयागराज एक तरह से देख सकते हैं कि प्रयागराज का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज लिया जाता है। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, हम सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। एक तरफ जहां पर महाकुंभ जैसा आयोजन होता है और देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, सनातन को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं, कई तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, और वो सत्य भी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं भारत के ही नागरिक इस तरह की बात करते हैं, तो वाकई कुछ ना कुछ तो इस पर एक्शन होना चाहिए। सर, क्या औरंगजेब को लेकर हमने क्या किताबों में नहीं पढ़ा है, औरंगजेब ने क्या कुछ किया है? तमन्ना जी, देखिए, मैं एक बड़ी रोचक बात रखना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि पक्ष और विपक्ष होते हैं, उस पर चर्चा होती है। लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी बात है कि इस पे चर्चा करते हैं। मैं आपके चैनल और आपके सहकर्मियों को, जो कि जिनका अधिभार ये था कि वो जो है समाजवादी पार्टी से किसी को ले आए और चर्चा को आगे बढ़ाएं, उनका न आना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि इनकी पार्टी का भी कोई इनका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, विधानसभा में बोला इन्होंने कार्रवाई करने के लिए, जैसे सुशील जी ने कहा, लेकिन एक ऐसी असमंजस की स्थिति होती है कि एक एप्पल ही, मतलब एक सेब ही पूरे बगिया को, या बोले पूरी टोकरी को खराब कर देता है। तो अबू आजमी, मैं समाजवादी पार्टी
का पक्षधर नहीं हूं, मैं उनका तो गधुर विरोधी हूं, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में देखा जाए कि कोई फेस करने के लिए तैयार नहीं है। कोई चर्चा में वो क्या जवाब देंगे, कैसे डिफेंड करेंगे अपनी विचारधारा को, ये तक का उनका साहस नहीं है। तो इसमें आपका या आपके चैनल का या उस व्यक्ति का जिनका ये दायित्व था, उनको वो बुलाएं। आ गए, वाह, आ गए जी। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा की तरफ से, मुस्कुरा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, राम राम। सर क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? देखिए, पहले तो ये कि सभी पैनलिस्टों को मेरा राम राम, और दूसरी बात ये है कि हमारे मित्र बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रुकने कोई नहीं आया। अरे सर, आप बड़ी हिम्मत किए, मैं प्रसन्न नहीं हो रहा था, आपने बड़ी हिम्मत की। आप तो साधुवाद के पात्र हैं। आपके जैसा साहसी आज सुबह से मुझे कोई देखने को नहीं मिला जो कम से कम आया, पेश किया। अब देखते हैं वो आदमी को आप कैसे बचाते हैं। हालांकि समाजवादी विचारधारा वैसी है, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा आपकी कपीश जी कि आपने इतना कम से कम 112 इंच का सीना किया कि आप आ गए और चर्चा में शामिल। आइए, आपका स्वागत है, मैं भी स्वागत करता हूँ आपका। कपिल श्रीवास्तव मेरा नाम है, मेरी बारी। देखिए, पहली बात तो ये कि बचाना शब्द आपके यहाँ यूज होता है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने जिन्ना जी को सेकुलर बताया और उनके मजार पे जाके चादर चढ़ाई, बकायदा किताब लिखा। गोल पोस्ट मत चेंज करिए कपिल जी, अबू आजमी जी का नाम लीजिए, अबू आजमी जी के बारे में बात करिए। आपने कहा कि आप बचाने के लिए आ गए, ये बड़ी बात है। हम बचाने उचाने में विश्वास नहीं रखते हैं आपकी तरह, कि आज तक जो भारत के को दो भागों में विभाजित करने का दोषी है, उसको स्वतंत्र भारत में आडवाणी जी ने सेकुलर कहा है। इससे बड़ा धब्बा क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, जो आज तक उनको। सर, अबू आजमी जी ने औरंगजेब को बचाया है, उसका गुणगान किया, उससे बड़ा धब्बा क्या हो सकता है इस देश में अब तक? अबू आजमी पे बात करिए ना सर। आप सुनिए, आप देखिए, एक बात बताइए, हमें बता दीजिए कि आप जिन्ना को दोषी मानते हैं कि नहीं भारत के दो विभाजन कर देने के लिए? सर आप जिन्ना पे मत जाइए, अभी कपिल श्रीवास्तव, आप अबू आजमी, कपिल जी आप अबू आजमी को दोषी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं तो आपको कह रहा हूं कि वो दोषी नहीं है। आप भी कह दीजिए आ गई ना बात सामने, बस ये बात आ गई सामने। समाजवादी पार्टी समाज में विघटन करने वालों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। कह दीजिए ना कि आडवाणी साहब दोषी नहीं है और जिन्ना सेकुलर से भारतीय जनता पार्टी सहमत है उनके विचारधारा। कपीश जी, आखिर आपने वही स्टैंड लिया जो अबू आजमी जी का है। वो समाज में जहर घोलने का काम करते रहते हैं और आप जो है गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। अभी की बात करिए ना, रमजान का महीना चल रहा है, समाज में सद्भाव की बात होनी चाहिए, तो आखिर क्यों उन्होंने इस बात को उछाल करके बोला है? भारत को दो विभागों में कर दिया, उनके ऊपर आप दो शब्द नहीं कह पा रहे कि आडवाणी साहब ने ठीक कहा था या गलत कहा था, यही बता दीजिए, जनता जान जाए। सर, आपका जो चर्चा का मुद्दा यह है, आज चर्चा का मुद्दा यह है कि अबू आजमी जी ने क्या किया, उस पर चर्चा करेंगे। आप आडवाणी जी पे चले गए, जिन्ना पे चले गए। आपके ही नेता कई चर्चाओं में मैंने देखा है कि आप लोग जिन्ना जी को अपना आदर्श मानते थे। आप लोग जिन्ना जी को आदर्श मानने वाले, जिन्ना जी नहीं, जिन्ना को आदर्श मानने वाले हैं। और आज जब अबू आजमी जी की बात, अबू आजमी की बात आई, तो आप डिफेंड करने के अलावा गोल पोस्ट चेंज करने लगे। जो मुद्दे की बात है उसको करिए ना पहले। पार्टी का मान लीजिए, कह दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, ये आप नहीं मान सकते। अच्छा कपिल श्रीवास्तव जी, एक सिंपल सा, समाजवादी पार्टी के नेता थे सर, एक सिंपल सा आंसर दे दीजिए कपिल जी, क्यों औरंगजेब महान लगता है आपको? मैं बार बार कह रहा हूं, तो इतिहास के किताब का एक जिक्र था, जिस किताब के विमोचन के लिए वो पहुंचे थे, कि उसमें ऐसा लिखा है। वो उनके और समाजवादी पार्टी के जज्बात नहीं है। और यहां तक कि उन्होंने इस बात को कहा, अगर इस बात से भी किसी को क्षोभ लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। फिर उन्होंने माफी किस बात की मांगी सर? क्षमा मांगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने क्षमा मांगा क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जिन्ना को सेकुलर बताने वाले, जिसने आजाद भारत में भारत के दो टुकड़े करा दिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, और ना आपकी पार्टी कोई कार्रवाई कर सकी, वो तो क्षमा भी नहीं माने जी। क्षमा भी नहीं मांगे। कपिल जी, अब ये जो है ना, ये पैटर्न पुराना हो गया है। अबू आजमी जी को डिफेंड करने के लिए आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, आप गोल पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं और एकदम उस पर अड़े हुए हैं।
और साथ ही साथ आप अबू आजमी की बात को आप सही ठहरा रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा देशद्रोहियों के साथ रहता है। उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आप उससे बोलने के लिए तैयार नहीं है और आप हमसे उल्टा प्रश्न किए जा रहे हैं। जो मुद्दे की बात है, जिस पे आज बात होनी है, उस पे आपने कुछ नहीं कहा। चलिए आप दोनों 2 मिनट के लिए रुक जाइए। सुशील व्यास, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जैसा कि कपीश जी अभी फिलहाल मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं, वो जिन्ना पर पहुंच गए, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि आखिरकार औरंगजेब इतना महान क्यों लगता है। इस तरह के बयान आना, और वो भी भारत जैसे देश में आना जहां पर हम सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या सही है? और क्या औरंगजेब का इतिहास हम लोगों को नहीं पता है? अमरनाथ जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आजमी जी ने कल किन हालात में और किन शब्दों में जो अपने बयान को वापस लेने की बात की, वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं नॉन सीरियस तरीके से थी। और वही बात को हमारे भाई कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल रिकन्फर्म कर रहे हैं, जो उन्होंने आजमी जी ने कहा वो सही कहा। ये कह रहे हैं, ये ऑफिशियल प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपके चैनल पे कह रहे हैं, तो इसका मतलब आजमी जी ने जो कहा उसको ये सही ठहराने की पुनरावृत्ति आज आपके चैनल पे ये उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, औरंगजेब जो मैंने आपसे पहले भी देखिए श्रीवास्तव जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, देखिए ये तरीका नहीं होता मेरे पार्टी का विचार करने के, राजनीति मत चलिए मेरे साथ। आपने ये मुझे बताइए, आपने रोमिला थापर को पढ़ा है? आपके रोमिला थापर का नाम भी सुना है कि नहीं सुना है आपने? ये डिबेट का तरीका अरे भाई सुशील भाई, आपने रोमिला थापर का नाम सुना है? आपने आशीर्वादी लाल का नाम सुना है कि नहीं सुना है? मुझे ये बताइए, इतिहास आलेखन जानते हैं कि कौन सी किताबें मुगल कालीन हैं और कौन से राइटर थे, या तत्समय कौन से राइटर जो थे उन्होंने उसके बारे में क्या लिखा है? आप अपनी बात कर लीजिए, ठीक है? हम चुप हो जाते हैं। सुशील भाई, तरीका नहीं होता। बताइए कि आपने ये डिबेट करने का तरीका नहीं होता, जो डिबेट करने का तरीका नहीं। जिनको पढ़ करके हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोई बनता है, आईएएस बनता है, उन किताबों को आप क्या करना चाहते हैं? आग लगवाना चाहते हैं? चल कपिल जी, आप अपने तरीके से बता दीजिए। आपको अगर रोमिला थापर का नाम सुना है? सर कपिल जी, कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी आप मुद्दे पे तो आइए। कपिल जी मुद्दे पर तो आइए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, ठीक है? आप कह रहे हैं कि उनका अपना बयान था, निजी बयान था, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। कोई बयान था, ये आप क्या सुन रही हैं? नहीं तो क्या तो आप जिम्मेदारी लेते हैं ना इस बयान की? जिसको वो विमोचन करने गए हुए थे, उस राइटर का बयान था, वो उनका बयान नहीं था। सपा के लिए औरंगजेब क्या है? आप जो किताबों का हवाला दे रहे हैं, तो सपा के लिए औरंगजेब क्या है? ये पहली बार ऐसा बयान नहीं आया सर। तमन्ना, पहली बात सुनिए, तमन्ना सुन लीजिए जी, या तो आप मेरी बात सुन लीजिए अगर मेरा पक्ष जानना सर। अगर मुद्दे पे बोलेंगे तो सुन लेती हूँ। ये अबू आजमी साहब का बयान नहीं है, ना ही हमारे समाजवादी पार्टी का है। अच्छा। ना हम लोग उन्हें महान मानते हैं। हाँ, जिस किताब का विमोचन उन्होंने किया, उस किताब के अंदर उसे महान शासक बताया गया था, और ये बताया गया था कि भारत उसके समय में सोने की चिड़िया है। ये अबू आजमी साहब का विचार नहीं है, और ना ही समाजवादी पार्टी का। हम जिन्ना को नहीं मानते हैं भारत का कि सेकुलर बता दें। हम लोग जैसे हैं वैसे दिखते हैं। ये गंदे नाली का पानी गंगा जल बता के पिलाते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। ये धर्म के आधार पर राजनीति करना चाह रहे हैं। स्वतंत्र भारत में औरंगजेब का क्या काम? स्वतंत्र भारत में औरंगजेब का क्या काम? जी 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 सर, सुशील जी, मैं कपिल भाई से पूछना चाहता हूं, क्या वो उस लेखक का नाम बता सकते हैं जिसकी किताब का विमोचन करने अबू आजमी जी गए थे? और अगर उनको ये पता था कि इस तरह का वो लेखक वो किताब है, तो उसका विमोचन करने क्यों गए थे? क्योंकि हमारी जानकारी में अबू आजमी किसी भी किताब का विमोचन करने नहीं गए थे। विधानसभा से जब वो बाहर आ रहे थे, तो साधारणतः जब विधानसभा का सत्र चलता है, पत्रकार बाहर खड़े रहते हैं, उन्होंने कोई प्रश्न उनसे पूछा, उसका वो जवाब दे रहे थे। अगर ये कोई एक नई कहानी कह रहे हैं कि कोई किताब का विमोचन करने गए, तो बताते हैं कौन सा लेखक था, कहाँ विमोचन हुआ। आप खोज लीजिए, राहुल पराशर जी की उन्होंने किताब का जिक्र करते हुए कहा था, और उस किताब का जिक्र करना और विमोचन किया था। आप जो कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं। ना ना ना, विमोचन उन्होंने उस किताब का किया था, उस किताब का अध्ययन भी किया था, उस किताब की बातें उन्होंने कही कि भाई तमाम इतिहासकारों ने उसे महान शासक भी बताया है, तमाम ने कट्टरवादी शासक बताया है,
तमाम ने इस बात को माना है कि वो अपने परिवार के लिए भी ठीक नहीं था। सर सुनिए कपिश जी, ठीक है, अभी इसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी, बड़े देर से वो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कपिश जी एक बात से, एक सेकंड, एक बात से मैं असहमत हूँ। अगर सर किताब की किसी भी चीज को लेकर, किसी भी फैक्ट को लेकर, किसी भी तथ्य को लेकर अगर मैं असहज हूं या फिर उससे असंतुष्ट हूं तो उसका जिक्र मैं नहीं करूंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि अबू आजमी जो है विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। अबू आजमी विधानसभा से निलंबित, ये बड़ी खबर आ रही है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि अबू आजमी विधानसभा से निलंबित, लगातार ये मांग उठ रही थी और अब अबू आजमी विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। और ये बड़ा फैसला जो लिया गया है वो औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर दिया गया है। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा तक फैली हुई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस समय भारत की जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 24% थी और देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यही नहीं, जब उनसे औरंगजेब और मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के संघर्ष को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे मात्र राजनीतिक लड़ाई करार दिया। और देखिए, हम जब बात कर रहे हैं प्रवक्ता सपा से तो उनका कहना है कि किसी किताब के विमोचन में गए थे और उसमें ये बातें लिखी गई थी, लेकिन अब बड़ी मांग ये उठ रही थी निलंबित करने की। अबू आजमी विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं, आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस ने औरंगजेब को बताया था निरंकुश और औरंगजेब पर अब अबू आजमी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से, अब तो प्रदीप जी आप बताइए, अब तो ये निलंबित कर दिए गए हैं, ये भी खबर आ गई और साथ ही साथ आप अपनी बात, कपिश जी चलिए आप पहले बता दीजिए। जी कपिश जी, तो मन्ना ये हास्यास्पद आपको नहीं लग रहा? क्या नहीं लग रहा? एक व्यक्ति पे निलंबन की कार्रवाई हो रही है जो कि कई लाख लोगों के द्वारा चुन करके आया हुआ है। सर तो मतलब रेफरेंस की बात कही और सर तो वो कुछ भी कहेंगे और उस चीज को सुना थोड़े ना जाएगा। मेरी बात से, जो मेरे रेफरेंस देने से अगर मेरी बात से किसी को क्षोभ लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद भी इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, इसको तो हमने लोकसभा में भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, ये लोकतंत्र को कुचलने वाली पार्टी है, ये तो साबित हो रहा है। सर ये लेकिन बात कोई देश के हित की बात तो नहीं है ना, विश्वास की बात नहीं करते। सर ये देश हित की बात है क्या? कार्रवाई करते हैं, ये ओबीसी पे गंभीर कार्रवाई करते हैं। अरे सर आप तो बिल्कुल एक तरफा बात कर रहे हैं। प्रदीप जी बताइए। एक तरफा नहीं है, यही बात है। देखिए वो मुसलमान, सर ये देश हित की बात थी क्या? कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिन्होंने जिन्ना को सेकुलर बताया था उन पे कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने। प्रदीप जी अपनी बात रखिए। अरे नहीं तमन्ना जी, देखिए कपिश जी जो ना जब से आए हैं कार्यक्रम में एक ही बात की रट लगाए हुए हैं। ये वर्तमान समय में जो अभी घटनाएं आगे बढ़ रही हैं उस पे इनका कोई टेक नहीं है। देखिए बड़ा कठिन काम कर रहे हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन आप जिस प्रकार से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं यही है तमन्ना जी, यही है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यही समाजवादी पार्टी का पहले जो है बदनाम करेंगे, उनको जो है सम्मानित कर दिया गया तो फिर ये आ जाएंगे कहने लगेंगे ओबीसी को ज्यादा पनिशमेंट मिलता है। ये बताइए ये कौन सी इनका आधार है जो ये कह रहे हैं कि ओबीसी को ज्यादा पनिशमेंट मिलता है? और ना ही मुसलमान थे। सर ये रटा रटाया जो जवाब है ना ये कि विशेष जाति के लोगों को टारगेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी आप यही कहते आए। आप अगर देश हित की बात नहीं करेंगे, बात नहीं कर रही हैं आप, एक तरफा बात कर रही हैं। मैं तो बीच में बोल ही नहीं रही। आदमी जो जिन्ना को सेकुलर बताता है, उनके मजार पे चद्दर चढ़ाता है, अपनी किताब में जिन्ना की बड़ाई लिखता है, उसके ऊपर कोई निलंबन की कार्रवाई नहीं। सर आपके कहने पर ना उस पर एक अलग से डिबेट करेंगे कुछ दिनों बाद आपके कहने पर। सर उसमें क्या लिखा है, उसके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो रही क्योंकि वो मुसलमान है। तमन्ना जी देखिए ये सीधी सी बात है कि कपिश जी के पास कोई सॉलिड स्टांस नहीं है जिसके कि वो खड़े हो सके। इनके पास कोई ऐसे मजबूत तर्क नहीं है कि ये एक राजनीतिक दल की तरफ से। सर धर्म के नाम क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं सर? धर्म के नाम की क्या बात कर रहे हैं सर? वरना आडवाणी जी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती जब जिन्ना के लिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग किया था? समूचे भारत ने इसका विरोध किया था। सर आज आप मतलब एक समझ के आए हैं कि आज मैं जिन्ना का एक मुद्दा उठाऊंगा और डीरेल करने की कोशिश करूंगा। सर इसके बाद में कर लेंगे, लेकिन जो आज की एक को फांसी चढ़ा दीजिए और एक काम के लिए तमन्ना जी देखिए
कितनी बार कहा जा चुका, 4 लोग हैं इस चर्चा में और कपिल जी जो है बड़ी हिम्मत से लगे हुए हैं, बहुत हिम्मत से लगे हुए हैं केवल एक ही बात को पकड़ के रहने के लिए, जो व्यवहारिकता में बात हो चर्चा इनके पास कुछ भी नहीं है। स्वीकार कर लेने में कपिल जी, स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है। आप स्वीकार कर लीजिए कि उन्होंने जानबूझ के गलती की है, आप ये स्वीकार कर लीजिए कि कपिल जी, जो आप एक सरल सी बात कह रहे हैं ना कि किताब में ये जिक्र था, अगर किसी किताब में ऐसा जिक्र था जिससे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूं, उस किताब का जिक्र मैं करूंगी ही नहीं, उस किताब का जिक्र मैं करूंगी नहीं, उस किताब के लिखे हुए फैक्ट्स का जिक्र नहीं करूंगी मैं। कर लीजिए महाराज, आडवाणी जी ने उससे विभत्स काम किया था, उनको भारत अरे सर निकल आइए उस दौर से, आज की बात कर लीजिए सर, उस पे अलग से बोल। अरे भाई आज के ही दौर के आडवाणी जी हैं, कोई अलग के नहीं है। अरे सर आज इस डिबेट पर आ रहे हैं, उस पे तो बात कीजिए। लगातार वो सांसद रहे हैं और मंत्री रहे हैं, कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा कपिल जी, मुलायम जी भी तो रहे हैं, वो भी, उनका भी एक स्टेटमेंट रहा है, उनका भी एक स्टेटमेंट रहा है कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो क्या आप सर इतना ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, लेकिन आप ये बात तो मानिए कि जो बयान जो दिया है वो तो गलत ही है ना। आप तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो उनका बयान थोड़ी ना था, और उन्होंने इस बात को साफ कहा कि अगर हमारे कहने मात्र से किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्या आडवाणी जी ने क्षमा मांगी थी, जिनको भारत रत्न आपने दिया है? आडवाणी से बाहर ही निकल पा रहे हैं प्रदीप जी। मुलायम यादव जी ने माफी मांगी थी जब वो बलात्कारी ना कि आडवाणी जी को फांसी क्यों नहीं चढ़ा दी? आपके पार्टी की अभी भी वही विचारधारा है? क्या आपकी पार्टी बलात्कारियों को प्रोत्साहन देती है? क्या बलात्कारियों का समर्थन आपकी पार्टी करती है? क्या आपकी पार्टी लड़कों को बार बार गलती करने के लिए प्रेरित करती है? यही बताइए। नहीं, क्या मुलायम यादव जी ने माफी मांगी थी? क्या मुलायम यादव जी ने बार बार गलती करने को इनकरेज नहीं किया था? क्या उनका कहना नहीं था कि लड़कों को और गलती करनी चाहिए? क्या उन्होंने बलात्कारियों का समर्थन नहीं किया था? क्या मुलायम यादव जी ने अबू आजमी ने इस समाज में जहर घोलने का प्रयास नहीं किया था? आप ये बताइए ना। अरे किसी ने आपकी आवाज बंद नहीं किया, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन एक आवाज नहीं आ रही, मुझे अरे हमें आ रही है सर, आप बोलिए तो, आप बोलिए तो। आपको आ रही थी, इनसे पूछिए कि जिन्ना को, अरे जिन्ना सर थोड़ी देर के लिए जिन्ना से बाहर निकल आइए सर। बनाने वाले को भारत रत्न क्यों दिया? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया? चलिए सर, आपके कहने पर एक अलग से डिबेट चलाएंगे जिन्ना का। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल चलाएंगे सर, आप तय करेंगे क्या चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और फिलहाल देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन जरूर कीजिएगा www.indiadaily.com।